अभी मुहर्रम में मुर्गा जब करें हम, किताब में खोजे वो मुर्गा कौन किताब में है? आप लोग सुन्नी बरेलवी मुहर्रम में मुर्गा जब करते हैं, ये कौन किताब में लिखा है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते थक गए। हम बोले हम लोग टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। शबे बारात में हलवा बनाए हम, किताब में खोजे वो हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही डेगची में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते खोजते हलवा थक गए। बोले हम लोग कड़ाही डेगची से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अभी मुहर्रम में मुर्गा जबा करे हम, कौन आप लोग मुहर्रम में? झारखंडी बाबा मुर्गा मुहर्रम में कहाँ जबा करते हैं? हम बोले गर्दन में करते हैं। कहाँ जबा करेंगे? गर्दन में हम करते। अब मुर्गा खाएं हम, तकलीफ तुमको क्यों? इसलिए लोगों मुहर्रम में जैसे करते हो करो, खुराफाती मत करना, डांस मत करना, सड़कों पे उतरो। दो ही जुलूस ने मुसलमान को भारत में जिंदा रखा है, एक नाना के नाम का जुलूस 12 रबीउल अव्वल को, और एक नवासे का नाम का जुलूस 10वीं मुहर्रम। यही दो लो जुलूस अगर ना निकलता भारत में, तो भारत में मुसलमान की पहचान मिट जाती। बड़ी बड़ी तलवार लेके हम चौक में जाके कूदते हैं, कोई कहने वाला नहीं है हुसैनी मुसलमान जा रहा। आज वो लाठी लेके चलो कि तुमको पकड़ लेगा। इसलिए जरूरी है हिकमत। आजकल कुछ मौलवी लोग फतवा दे दे के बर्बाद कर दिया, नौजवान को बुज़दिल बना दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, अजीब तमाशा बना के रखे। इसलिए खुदा के वास्ते सबको मरना होगा, हिसाब देना होगा। आमाल अच्छा करके मरो, ताकि मरने के बाद चेहरा तेरा रोशन हो। क्या लगता है मरोगे नहीं? यहाँ जितने बैठे हो सबको मरना है एक दिन, कोई नहीं बचेगा। चैनल वाला ये लोग भी मरेगा, बाजा वाला ये भी मरेगा, हम भी मरेंगे, लेकिन ये गांव मोहल्ला पड़ा रहेगा। आमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। 500 आदमी कब्रिस्तान जाएगा, 500 5000 जाएगा, लेकिन खाली रखने जाएगा। आपका बॉडी रखने जाएगा, आपका जिस्म रखने जाएगा, मिट्टी के अंदर रखेगा। 5 साढ़े 4 फीट गड्ढा खोद के 5 6 7 आदमी लगेगा। 2-3 घंटा में गड्ढा खोदेगा और 4.5 फीट नीचे रख देगा। पोता गया, दादा गया, पोता गया, नाती गया, नवासा गया, चचा गया, भतीजा गया, पूरा खानदान जाएगा। पूरा अकलौता बेटा है वो भी कब्र में उतरेगा, खाली कफन के रस्सी खोल के वो भी ऊपर उड़ जाएगा। कोई साथ में नहीं रहेगा, सब बाहर निकलेगा। लकड़ी पटरा बांस रखेगा, 100 मन मिट्टी में दबा के सब घर आएगा। ए कुटुंब को चाय दो, मेहमान को चाय दो, इनको शरबत दो, ये कुर्सी निकालो, पंखा लगाओ, सब भूल जाएगा। खाली कब्रिस्तान से आने में दे रहे, कोई नहीं पूछेगा कहाँ रख दिए, कैसे होगा, क्या हो, कोई नहीं सोचेगा नहीं। सब घर आया, ए नाश्ता बनाओ, इनको पानी दो, ए शरबत दो, खाटी बिछाओ, चारपाई लाओ, पंखा लाओ, भूल जाएगा कहाँ आपको छोड़ के आया है। कल तक घर में थे, महल में थे, शीश महल में थे, पंखा में थे, कूलर में थे। अब ये वही मिट्टी में 4.5 फीट नीचे वही सफ़ेद कपड़ा, न चेन, न डिजाइन, न पॉकेट, न कलर, न स्टिकर, न कोई तरीका। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। ये जो पैसा दिए हो, ये पैसा क़यामत तक आपके नाम पे जमा होगा। 500 200 400 जितना टका आपने दिया, आपके पॉकेट में भी जितना पैसा है, कल 12 बजते 1 2 3 4 5 शाम तक होते होते पैसा खर्चा हो जाएगा। 200 टका पॉकेट में है, आपके पास 300 था, आपने सोचा हम 100 दे दिए, यहाँ पे 200 बच गया। नहीं, वो 200 कल 10 बजते बजते ख़त्म, ये 100 क़यामत तक बचा रहेगा, एक नहीं ख़त्म होगा। आप जमा दे दिए, आप ही रखोगे, आपका बेटा बेटी नॉमिनी में कोई नहीं ले सकेगा, कोई बैंक में जाके नहीं घपलाबाजी करेगा। 1 दोगे बदले में 10 देगा, यहाँ दोगे अल्लाह वहाँ देगा। जब कोई अल्लाह के नाम पे देता है ना, अल्लाह के नाम पे कोई दे देता है, तो अल्लाह बदले में 10 देता है। इसलिए 140 घर इस मोहल्ले में, इस मस्जिद की कमेटी में है ना, 140 घर है। 140 घर में
जुमा पढ़ने दो आदमी जाते हैं, 3 आदमी करके घर पीछे। एक आदमी अगर जाते हैं घर पीछे तो 140 आदमी होता है। अगर 2 आदमी करके जाते हैं तो कितना होगा? 280 आदमी होगा। 280 में से 30 आदमी छोड़ दो, 250 आदमी अगर 10-10 टका करके मस्जिद के डब्बा में हफ्ता में एक दिन देगा तो 2500 रुपया एक सप्ताह में होगा। 2 सप्ताह में 5000, एक महीना में 10,000। खाली 10 टकवा अगर दोगे वो चंदा पर जैसे देते हो मस्जिद के डब्बा में 10 टका करके 10,000 महीना आएगा। कितना पैसा होगा पता है? लेकिन नहीं दोगे। डेली 5 गो पुड़िया खा लोगे, 2 बंडल बीड़ी फूंक दोगे, खैनी खा लोगे, जाके वहाँ छोला भटूरा चिकन चिल्ली खा लोगे, चाय पी लोगे, पुड़िया खा लोगे। लेकिन जब डब्बा मस्जिद में देखोगे आंख बंद, तस्वीर शुरू, सुन लो सुन सुन लो सुन सुन लो सुन, दादो 10 टका दीजिए, बोले सुन लो सुन लो, बोले इस्लाम खतरे में है, बोले इस्लाम नहीं दादो ये डब्बा खतरा में। 10 टका देने सकती नहीं तो उस डब्बे में 10 टका जरूर डालिए, ताकि जब कोई काम ना आएगा तो वही काम आएगा। एक मरतबा देते मौला अली बाजार जाने लगे। कहाँ जाने लगे? बाजार जाने लगे। मौला अली जा निकले घर से, बी फातिमा गौर से देख रही थी। मौला अली फरमाते फातिमा आज बड़ी गौर से देख रही, कोई बात है? तो बी फातिमा आगे बढ़ के कहती मेरे शोहर मेरे सरताज, मुझको अनार खाने के मन कर रहा है, अनार खाने की ख्वाहिश कर रही है, अनार खाने की तबीयत चाह रही कि मैं अनार खाऊं। मौला अली फरमाते फातिमा तू घर के अंदर जा, तेरा शोहर अनार लेकर ही आएगा। मौला अली बाजार चले गए। अनार तलाश करते करते एक आदमी एक अनार लेके बैठा था। मौला अली फरमाते अनार बेचने लाए हो? कहा कि बेचने ही तो लाया हूँ। कहा क्या कीमत है? कहा 1 दिरहम। मौला अली ने 1 दिरहम दिए, अनार लेके चल दिए। फातिमा की ख्वाहिश थी कि फातिमा करी थी हम खाएंगे। तो कोई अगर बीवी फरमाइश कर दे तो ये गुनाह नहीं है, फरमाइश करना ये फातिमा की सुन्नत है, और फरमाइश को पूरा करना शोहर बन के ये मौला अली की सुन्नत। चले गए, अनार लेके चल दिए। ठीक 2-4 कदम चले, एक फकीर ने देखा, कहा अली हाथ में क्या है? कहा अनार है। कहा कहाँ लेके जा रहे हो अली? कहा घर लेके जा रहे हैं, मेरी बीवी फातिमा की ख्वाहिश है कि अनार खाएंगे। फकीर ने कहा अली वो अनार अल्लाह के नाम पे मुझको दे दो। जो ही अल्लाह का नाम लिया, अली ने फौरन वो फकीर के झोली में अनार डाल दिए। सोच के देखिए, मदीने में बहुत मुश्किल से तलाश करके एक अनार लेके आ रहे थे। फकीर ने अल्लाह का वास्ता दे के मांग लिया, अली दे दिए। हम लोग देते? अगर हम लोग के बहू बीवी बेटी कोई घर में या बीवी खुद मांगती, और कोई सामान हम कलियाचक से या मालदा से या फिर अगल बगल से बाजार से मार्केट से लेके आते, और अगर कोई फकीर मांग लेता हम लोग देते? फकीर को उठा पटक देते। वो नबी का घराना था, खुद भूखे रहते थे औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे, मोहम्मद के घराने वाले। अली आए, पहले फातिमा ने सलाम की, अंदर आ गए अली। फातिमा फरमाती मेरे शोहर अनार खाने की तबीयत नहीं कर रही है। कहें सुभान अल्लाह। हम लोग की बीवी सलाम करती है, हम लोग जब कहीं से आते हैं काम करके बाजार से, सलाम करती है बीवी सब? अरे करती है। जुमा पढ़ के आते हैं तब करती है, काम करके आते हैं तब, गोरू व्यापारी करके आते हैं तब, या राजमिस्त्री काम करके आते हैं तब, फेरी करके आते हैं तब, कभी नहीं करेगी। ये लोग आदत बना के रखी है, साल में एक दिन ईद में 5G HD सलाम, खाली ईद में करेगी। ईद में खाली सलाम। ये लोग पता नहीं क्या हो गया है। मेरी माँ बहने हर जुमा तुम शोहर को सलाम करना। ठीक जुमा पढ़ के शोहर घुसे अस्सलाम वालेकुम, कितना अच्छा लगेगा। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। लेकिन हम लोग की आदत है गांव देहात में साल में एक दिन सलाम। शोहर ईदगाह से आएगा, एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता आज चौकीदार पड़ी है। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, दुपट्टा और साड़ी लेके अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी